गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ने नेक्स्ट वीडियो में धर्म की आड़ में चैप्टर देखा। अब यहाँ से आगे देखें तो धर्म की आड़ चैप्टर है कि धर्म के नाम पे पर्दा, यानी कि जो लोग धर्म के आगे रखकर जो गरीब लोग हैं उनको साथ में लेके जो समझते नहीं कुछ और इनके साथ चल पड़ते हैं। तो ये चैप्टर में हमने देखा। यहाँ से आगे महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या था। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता था। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। यहाँ पे महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दिया है और बताया है कि महात्मा गांधी का धर्म का स्वरूप क्या था। ये तो हम जानते ही हैं कि महात्मा गांधी जी किस रास्ते पे चलते थे। उन्होंने 11 व्रत दिए थे, अहिंसा, चोरी न करनी, ऐसे 11 व्रत दिए थे। वो धर्म का ही स्वरूप है। पर वो धर्म क्या है? वो अच्छी राह, यानी कि अच्छा आचरण, सदाचार। उनके जीवन में उन्होंने सदाचार से आचरण किया, वही उनका धर्म का स्वरूप है। गांधी जी ने धर्म को सर्वाधिक महत्व दिया। कैसे दिया? कि उनके अनुसार धर्म का अर्थ था ऊंचे और उदार तत्व, यानी कि हम अच्छे से आचरण करें और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। तो यहाँ पे गांधी जी ने क्या बात बताई है कि प्रत्येक आदमी का कर्तव्य क्या है कि भली भांति समझ लेना है पहले कि हमें कैसे जीना है, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, सदाचार, अच्छा आचरण, वही गांधी जी का धर्म का स्वरूप था। ऐसे नहीं कि हम जो करें उसी राह में जो कोई दूसरे धर्म वाला आ जाए तो हम एक दूसरे पे मतलब कि एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। सभी मानवी का एक ही धर्म मानते थे गांधी जी। तो नेक्स्ट, अजा देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण, यानी कि हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए, और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। बिल्कुल स्पष्ट यहाँ बताया है कि ये सब जो करते हैं हम धर्म के नाम पे, वो भले करें, अजा दे, शंख बजाए, नाक दाबने से यानी कि योगा करते हैं वह बात है, और नमाज पढ़ने की बात है, मंदिर में जाने की बात है, वो भले हम करें, हमारे धर्म के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, पर हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। जो हम व्यवहार करते हैं, बोलने का, किसी के साथ बर्ताव करने का, दूसरे को बुरा न लगे, ऐसा सदाचार ही धर्म का स्पष्ट चिन्ह है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और पंचवक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोज़े, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ेगी। बिल्कुल सही बात बताई यहाँ पे लेखक ने। यहाँ इस पैराग्राफ में ये स्पष्ट बताया है कि अजान देने से, शंख बजाने से, नाक दबाने से, नमाज पढ़ने का ये नाम धर्म नहीं है। धर्म का स्पष्ट चिन्ह शुद्ध आचरण, यानी कि हम जो आचरण करते हैं, लोगों के साथ का हमारा सदाचार का पालन करते हैं, ये है। 2 घंटे तक पूजा करके, 5 वक्त की नमाज अदा करके, फिर सुबह सुबह ये कर लिया, चलो नमाज पढ़ ली, मंदिर जाए, पूजा कर ली, 5 वक्त की नमाज पढ़कर फिर पूरे दिन हम बेईमानी करें, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, तो क्या ये धर्म है? दूसरों को तकलीफ पहुंचाएंगे तो क्या ये धर्म है? नहीं, ऐसा धर्म टिक नहीं पाएगा।
आप जैसे कर्म अच्छे करते हो तो आपको अच्छा ही फल मिलने वाला है। तो ये धर्म के नाम पे बेईमानी है। तो ऐसी बेईमानी करने से कोई फायदा नहीं। धर्म या भलमन साहत की कसौटी केवल मनुष्य का आचरण होती है। धर्म क्या है कि आपका आचरण कैसा है, वो आपका धर्म है। जैसे कि आप अपने घर में पूजा का टाइम हो गया है, 1 घंटे तक आप पूजा करते हो, और जैसे ही पूजा पूरी हुई बाहर आए, पड़ोसी के साथ ऐसे कुछ कोई बात, छोटी सी बात पे झगड़ा कर लिया और किसी की निंदा कुटली कर ली, तो ये धर्म नहीं है। यहाँ बिल्कुल सही बताया है कि सदाचरण, शुद्ध आचरण, आपका आचरण व्यवहार, आप सामने वाले को कैसे बोलते हो, वही आपका धर्म है। यहाँ पे बिल्कुल सही बताया है लेखक ने। सच्चे धर्म से भटकाव हो गया है हमको। हमारे देश में धर्म के नाम पर अपराध और शोषण होते रहते हैं। एक धूर्त व्यक्ति आत्मा और ईश्वर के नाम पर जन समूह को भटकाकर उनकी शक्ति का दुरुपयोग अपना उल्लू सीधा करने में करता है। जैसे कि यहाँ हमने कल के वीडियो में देखा था कि एक जो बेचारा धूर्त व्यक्ति है, मतलब कि जो दूसरों को आगे करके आत्मा ईश्वर के नाम पर जन समूह यानी कि पूरे लोगों को भटका कर उनकी शक्ति का दुरुपयोग करता है। यह केवल हमारे देश की ही बात नहीं है, बल्कि ऐसा अन्यत्र देशों में भी होता रहता है। धर्म के नाम पर उबल पड़ने वाले साधारण आदमी धर्म के मर्म को जाने बिना ही मरने मारने पर उतारू हो जाता है। बेचारे सामान्य लोगों तो पता ही नहीं, पर यहाँ क्या बताया है, क्या बात बताई है कि नमाज पढ़ो, पूजा करो, गायत्री करो, और आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी में रहने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ादी न छोड़ेगी। मतलब कि लोग तो जान जाएंगे कि ये भले पूजा करता है, गायत्री करता है, नमाज अदा करता है, रोज़े करता है, उपवास करता है, कुछ भी करता है, पर उनका व्यवहार अच्छा नहीं, ये लोग तो जान लेंगे। देश भर में उत्पात यानी उपद्रव का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। इसलिए यहाँ हमें बताया है कि धर्म क्या है वो पहले हमें जान लेना चाहिए। यहाँ पे धर्म तथा ईमान के नाम पर अपराध, शोषण के व्यापारों को रोकने के लिए साहस, दृढ़ता, ईमानदारी से उपाय किया जाना चाहिए। ईमानदार बनना चाहिए, साहस, कुछ भी काम करने के लिए आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये धर्म का ये व्यक्ति है तो मैं इसको मदद नहीं करूँगा। सभी लोगों को मनुष्य ईश्वर ने बनाए हैं, ये तो हम हैं अलग अलग रास्ते पे चलते हैं। क्या सभी लोग कुछ भी खा लेंगे? हरा खा लेंगे, सफ़ेद खा लेंगे, काली चाय पी लेंगे या वाइट दूध पी लेंगे? ईश्वर सबका खून कैसा बनाता है पता है आपको? लाल रंग का ही बनाता है। क्यों? कि ईश्वर तो कोई ऐसी रखता नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी तो सब अलग अलग धर्म वाले हैं, तो ये लोग हैं तो मैं इनको हाथ ही दूँ और इनको नाक दूँ और ये लोगों को पैर ही दूँ ओनली फॉर। तो ऐसा ईश्वर तो करता नहीं। ईश्वर ने तो सब हमको एक ही जैसे बनाए हैं। हमारे बाहर के बॉडी के पार्ट्स और अंदर के बॉडी के पार्ट्स एक ही जैसे बनाए हैं। तो ये ईश्वर, इसे जानना जरूरी है। ईश्वर और आत्मा को जानना जरूरी है और एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। हमारा आचरण शुद्ध होगा तो पीछे वाली पीढ़ी, हमारे बाल बच्चे भी ऐसे आचरण करेगी, अच्छे से एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। तो ये आचरण को सुधारना पड़ेगा हमें। यदि अपने आचरण को हम नहीं सुधारेंगे तो ये सब धर्म के नाम पर हम मजाक ही करते हैं, ऐसा माना जाएगा। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वेला मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अच्छे अधिक हैं और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है। देखो यहाँ बिल्कुल साफ बताया है इस लाइन में कि ऐसे आदमी जो नमाज अदा करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और फिर बेईमानी करते हैं, अच्छा आचरण नहीं करते, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, इससे तो अच्छा नास्तिक आदमी जो ईश्वर में मानता ही नहीं, पर क्या वो एक दूसरे को हेल्प करता है, तो वो उससे अच्छा है, वो ऊंचा है, क्योंकि उसका आचरण सही है, उसका सदाचार अच्छा है,
जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखता है और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझता है। वो भले नास्तिक है, लेकिन जो लोग समझते नहीं, जो मूर्ख है, उनको इन धर्म के नाम पे आगे नहीं करता, झगड़े नहीं करवाता, तो वो लोग ये स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ये भले नास्तिक है, लेकिन ये स्वार्थ के लिए ऐसा काम करना बहुत बुरा है, तो वो लोग ऊंचे हैं, इनसे तो वो लोग ऊंचे हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करता है। ईश्वर किसे अधिक प्यार करता है कि जो इन नास्तिकों, और नास्तिक है भले, पर वो उसका आचरण कैसा है, अच्छा है, दूसरों को मदद करता है। ऐसे कोई मूर्ख या नासमझ लोग हैं, उसको धर्म के नाम पे आगे करके वो कुछ ऐसा उपद्रव नहीं मचाता, तो वो उसे अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यह कहना पसंद करेगा। जो लोग पवित्र नाम है, जैसे कि नाम बड़े और दर्शन खोटे, नाम तो बहुत बड़ा है, धर्म के नाम पे आगे चलेगी, बड़ी बड़ी बातें करेगी, लेकिन काम कैसा है उनका, अंदर से वो अपवित्र काम है, उसका आचरण बिल्कुल ठीक नहीं है। मुंह से अच्छी बात करने वाला और अंदर ईर्ष्या, कुछ बुरा व्यवहार करने वाला व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं ईश्वर को, तो वो अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। यहाँ पे लेखक ने लास्ट लाइन में निबंध में बहुत अच्छी बात बताई है हमें, यानी कि ये निबंध के जरिए लोगों को ये बात बतानी चाहिए है लेखक ने कि तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। यानी कि ईश्वर क्या कहता है कि जो तुम मुझे मानोगे या न मानोगे तो मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके, यानी कि दया करके मनुष्यत्व को मानो, यानी कि जो मनुष्य है, आप मनुष्य बने हो तो आप में मनुष्यत्व होना जरूरी है। पशु का जो ये व्यवहार कर रहे हो तो वो छोड़ दो और एक अच्छे आदमी बनो। धर्म तथा ईमान के नाम पर अपराध व शोषण के व्यापार को रोकने के लिए साहस, दृढ़ता व ईमानदारी से उपाय किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो राष्ट्रीय विकास असंभव है। लेखक ने क्या बताया है, जो ऐसा नहीं करेंगे हम सब तो ये राष्ट्र का विकास, ये देश का विकास नहीं होगा, ये असंभव है। एक दूसरे को धर्म के नाम पे ऐसे झगड़े करते रहेंगे अंदर अंदर, बस वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपनाएंगे, यानी कि पूरा विश्व एक कुटुंब है, पूरा देश एक हमारा कुटुंब है, ऐसा पूरा एक फैमिली है हमारा, ऐसा सोच के हम चलेंगे तो ही हमारे राष्ट्र का विकास होगा। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं आएगा। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई अवरोध होना भी नहीं चाहिए। सबके लिए धार्मिक स्वतंत्रता उपलब्ध रहनी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि कोई भी धर्म में मानते हैं, लेकिन वही धर्म में हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। धर्म का सीधा संबंध आत्मा, ईमान, सदाचार तथा ईश्वर से होना चाहिए। लेखक ने बिल्कुल सही बात बताई यहाँ पे कि कोई भी धर्म में हम माने, पर हमारा सीधा संबंध कहाँ चलना चाहिए, आत्मा से, ईमान, सदाचार, हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, ये ईश्वर से अधिक होना चाहिए, न कि आपसी में कलह या पीड़ितों से या अन्य धर्म के प्रति नफरत। ये तो ठीक बात है, अन्य धर्म से नफरत करें, एक ही धर्म के लोग भी अंदर अंदर कलह करते हैं। धर्म किसी का अधिकार छीनने या किसी को कुचलने का साधन न बने। यदि किसी धर्म को मानने वाले जबरदस्ती देश के विकास में कहीं टांग अड़ाए तो यह देश की अस्मिता के विरुद्ध है। जो कोई लोग कोई धर्म में टांग अड़ाने की कोशिश करे तो वो देश की अस्मिता के विरुद्ध है। वो व्यक्ति को ऐसा ही मानो कि ये देश के विरुद्ध है। धर्म की सच्ची उपासना तो आपसी प्रेम और सदाचार में निहित है। धर्म की सच्ची उपासना यानी कि धर्म क्या है, तो धर्म की सच्ची उपासना तो ये है कि अंदर अंदर मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे से प्रेम से व्यवहार करो, ये हमारा धर्म है। और सदाचरण करो, हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए।
तो आपसी प्रेम और सदाचार में निहित होना चाहिए। यहाँ पे गांधी जी ने भी ये बताया कि गांधी जी का मार्ग कौन सा था। तो गांधी जी भी बिना धर्म के एक कदम नहीं चलते थे, लेकिन उनका धर्म कौन सा था? सदाचार था, शुद्ध आचरण था। लेकिन उनके धर्म की परिभाषा यानी कि उनका धर्म कैसा था? सदाचार, अहिंसा, प्रेम पर आधारित थी, जो धर्म की सच्ची उपासना है। जब तक आदमी अपने आचरण को स्वच्छ नहीं करेगा, स्वच्छ नहीं कर लेता, तब तक वह धर्म का सच्चा उपासक नहीं बन सकता। वो किसी धर्म में है ही नहीं, ऐसा मानेंगे हम तो। चाहे वह कितना भी कुरान पढ़ ले, नमाज पढ़ ले, शंख बजा ले, गायत्री मंत्र का जाप कर ले, फिर भी हम कोई भी धर्म में नहीं, ये तो मूर्ख है, ऐसा ही मानेंगे। धर्म क्या है कि अपना आचरण अच्छा होना चाहिए, शुद्ध आचरण, सदाचार, दूसरों कोई भी मनुष्य तकलीफ में है तो वो तकलीफ देख के हमें तकलीफ होनी चाहिए, उसकी हेल्प करने का तुरंत ही मन होना चाहिए, वो धर्म है। अहिंसा न करनी चाहिए, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। धर्म के इन सभी बाह्य कृत्यों को करते हुए यदि कोई मनुष्य लोगों की आज़ादी छीनने की कोशिश करता है, यानी कि ये सभी करने के बाद कोई मनुष्य आज़ादी या कि सब लोग अपनी आज़ादी से जी रहे हैं, तो कोई ऐसे छीनने की कोशिश करता है या उन्हें उचित रास्ते से भटकाता है, जो सही रास्ता से है उनसे भटकाता है, तो वह निस्संदेह देश का दुश्मन है। जैसे कि कोई एक धर्म में आगे जाने वाला व्यक्ति दूसरे सारे लोगों को आगे भड़काता है और सही मार्ग पर नहीं ले जाता, तो ऐसा समझो कि वो सब लोगों को यहाँ भटकाता है। इनसे अच्छा तो वह नास्तिक होना जरूरी है, जो धर्म से परे होकर भी आदर्श मानवीय मूल्यों के साथ जीता है। तो यहाँ पे धर्म की आड़ यानी कि धर्म पे पर्दा रख कर जो लोग हमारे देश का बुरा सोचते हैं, अंदर अंदर कलह उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पे गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने हमें ये सब छोड़ देकर हमें शुद्ध आचरण करना चाहिए और मनुष्य बनना चाहिए। अच्छा, हमें मनुष्य का जो ये मिला है जन्म, तो उसका मनुष्य जन्म सफल करना चाहिए। कैसे करना चाहिए कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। पशु है तो पशुता का व्यवहार तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। एक दूसरे की ईर्ष्या करना, किसी का बुरा चाहना, ये धर्म वाला है तो हम इसके साथ नहीं बोलेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो ये सब छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल बात अच्छी से बताई है गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने। हमें आदमी बनना है, तो ये बात हमें यहाँ पे अच्छे से बताई है। धर्म की आड़ यानी कि धर्म के बिल्कुल सही अर्थ में क्या है, वो क्या मायने रखती है धर्म, वो बताया है बिल्कुल यहाँ पे सही अर्थ में। तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, यानी कि मनुष्य है तो मनुष्यत्व को मानना चाहिए। जो ये पशुता वृत्ति है, पशु बनना हमें छोड़ देना चाहिए और आदमी बनो। ऐसी बिल्कुल सही बात यहाँ धर्म के नाम पे बताई है। थैंक्स।